गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यूस करते हैं अपने टॉपिक को। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा संयोग में डाई इन और इनोन्स के पराबैंगनी अवशोषण स्पेक्ट्रा। अब आता है संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। क्या हेडिंग है हमारा? संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ solvent on electronic transitions, on electronic transitions। ये भी क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा। ध्यान देना, अगर जिस स्टूडेंट ने बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने फर्स्ट यूनिट पेपर सेकेंड की अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फर्स्ट यूनिट 2 पार्टों में बटी हुई है। बिल्कुल ही स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका अलग से पार्ट है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर तक और 11th 12th में भी कभी नहीं पढ़ा है, और ये आपके सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस पेपर बिल्कुल न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल यूनिट है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ। इस लेक्चर में जो आपका मेन क्वेश्चन जिसको मैं करा रहा हूं 15 मिनट का जो वीडियो लेक्चर होगा, उसमें आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण पर विलायक के प्रभाव को समझाइए, या विलायक के प्रभाव को संक्रमण पर विलायक का प्रभाव समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1-2 साल छोड़ के रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन बहुत। इससे प्रीवियस जो कराए थे वो भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन था सामान्य। अब यहां पर देखो, कई बार 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, तो वहां पर भी एक 5 नंबर का पार्ट दे दिया जाता है। संक्रमण हमने पढ़े थे पाई से पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। तो मुख्यतः जो आपको विलायक का प्रभाव समझाना है वो कौन से संक्रमण पर समझाना है? एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार संक्रमण पर विलायक के प्रभाव को समझाइए। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान देना, हमारे पास क्या है इधर, ये पाई है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? पाई स्टार है। इस पर हम पढ़ रहे हैं संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। ये हम 2 पॉइंटों में पढ़ेंगे। पहला पाई से पाई स्टार संक्रमण पर, और बी पार्ट आप पढ़ोगे एन से पाई स्टार संक्रमण पर विलायक का प्रभाव। कोई अच्छे नंबर लेने के लिए आप टॉपिक को डिवाइड कर दो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और डायग्राम से सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। एग्जामिनर भी यही देखता है। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा थ्योरी का रोल नहीं है, आपका मेन पॉइंट है डायग्रामेटिक स्टडी, उसको क्लीन समझाइए। पाई से पाई स्टार संक्रमण कब? यहां लिखिए आप, अध्रुवीय विलायक। कौन सा ले रहे हो? जब अध्रुवीय विलायक, जैसे हेक्सेन, याद है तो हेक्सेन ले लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन हेक्सेन ले लिया, हेप्टेन ले लिया, पेंटेन ले लिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय जो विलायक होते हैं हेक्सेन, जो कि नॉन पोलर होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन किस में ले रहे हो आप? इथीन में ले लिया, या आपने किसी कंपाउंड एसिटामाइड में ले लिया, इथेनामाइड के अंदर। तो उन पाई इलेक्ट्रॉन का और पाई स्टार का जो है वो किससे इंटरेक्ट करेंगे? यहां अध्रुवीय विलायक है, ये किससे इंटरेक्ट करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन अध्रुवीय विलायक से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अध्रुवीय जो विलायक है जिनमें पोलैरिटी नहीं है, तो उनसे उनका इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, कम होता है। उस कारण से पाई का लेवल ये है, पाई स्टार का लेवल ये है, और इसके लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए? लैम्डा मैक्स। अब यदि क्या किया आपने, आप क्या पढ़ रहे हो? विलायक का प्रभाव, यानी विलायक की पोलैरिटी या ध्रुवता आप चेंज कर रहे हो। तो ध्रुवता या अध्रुवीय, तो हम यहां कहते हैं विलायक की ध्रुवता बढ़ाने पर, क्या कहते हैं? विलायक की ध्रुवता बढ़ाने पर। यहां आपने कह दिया ध्रुवीय विलायक लेने पर, क्या कह दिया जाए? ध्रुवीय विलायक। अब ध्रुवीय विलायक कौन होते हैं? जैसे H2O आप ले सकते हो, एसिटिक एसिड आप ले सकते हो, ठीक है, एल्कोहल्स आप ले सकते हो, ये क्या होते हैं? ध्रुवीय विलायक। अब इनमें सब में हेटेरो एटम आ गया,
इसका मतलब ये पोलर होते हैं, H प्लस OH माइनस, CH3COO माइनस H प्लस RO माइनस H प्लस, पोलर। पोलर की वजह से क्या होगा, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन और इसके पाई स्टार इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। उस इंटरेक्शन के कारण पाई पर तो कोई इफेक्ट नहीं आता, बहुत ही कम स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है पाई। दो स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पर इफेक्ट जो है ध्रुवता बढ़ाने से बहुत ही कम आता है, यानी ये लेस सॉल्वेटेड होते हैं। सॉल्वेटेड क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल, उसमें अगर कोई सॉल्वेंट जैसे वाटर, एसिटिक एसिड डाल दिया जाए तो पोलर सॉल्वेंट पोलर के साथ इंटरेक्शन करके और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाएं, उसे बोलते हैं हम सॉल्वेटेड। तो यहां पर सेम इस पाई के साथ करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, परंतु ये पाई स्टार जो है एक्साइटेड स्टेट ज्यादा सॉल्वेटेड होगी। क्या होगी, सॉल्वेटेड। किसकी तुलना में, ग्राउंड स्टेट की तुलना में एक्साइटेड स्टेट ध्रुवीय विलायक की ध्रुवता बढ़ाने पर ज्यादा सॉल्वेटेड हुई। ज्यादा सॉल्वेटेड हुई यानी स्टेबिलिटी को ज्यादा प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसका एनर्जी लेवल कहां, कम हो गया। अब ट्रांजिशन कहां हो रहे थे, पाई से पाई स्टार में, तो यहां भी ट्रांजिशन तो किसमें, पाई से पाई स्टार में। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं एनर्जी लैम्डा मैक्स है और इसका हमने कह दिया E1 और इसको एनर्जी कह दी E2, ठीक है। तो लैम्डा 1 मैक्स कर दें अपन, 2 मैक्स और यहाँ लैम्डा 1 मैक्स। तो यहां देखा कि ऊर्जा का जो गैप है, ग्राउंड स्टेट, ये भी कौन सी है, ग्राउंड स्टेट, और ये एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अधिक सॉल्वेशन के कारण अधिक स्थायित्व को प्राप्त करने के, स्थायित्व क्यों प्राप्त किया, क्योंकि ध्रुवता बढ़ाने से पाई स्टार इलेक्ट्रॉन का इसके साथ इंटरेक्शन बढ़ा, उस वजह से सॉल्वेटेड ज्यादा हुई। तो इनके मध्य के जो ऊर्जा गैप है, यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के मध्य ऊर्जा जो गैप है, उसमें क्या है, कमी। इस कमी की वजह से जो ट्रांजिशंस के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा। यानी क्या हुआ, ध्रुवता बढ़ाने से इफेक्ट क्या आया, E1 का मान तो ज्यादा है किससे, E2 से, परंतु लैम्डा 2 मैक्स का मान ज्यादा किससे है, लैम्डा 1 मैक्स। और लैम्डा के मान में वृद्धि क्या कहलाएगी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो आपसे पूछा जाता है कि पाई से पाई स्टार संक्रमण में विलायक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, पाई से पाई स्टार संक्रमण में विलायक की ध्रुवता बढ़ाने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा, लैम्डा मैक्स बढ़ेगी घटेगी, तो लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि इथेनमाइड, एसिटामाइड जो है, हेक्सेन में इसकी वैल्यू आती है, एसिटामाइड, अगर यहां उदाहरण कौन ले लिया जाए, एसिटामाइड जिसकी स्ट्रक्चर होती है CH3CONH2, इसके लिए जो लैम्डा मैक्स का मान है वो कितना होता है, 178 नैनोमीटर। कब, जब ध्रुवीय विलायक हेक्सेन है। लेकिन ध्रुवीय विलायक की अगर हेक्सेन की जगह कोई भी ध्रुवीय विलायक ले लिया जाए तो यहां पर इस एसिटामाइड के लैम्डा मैक्स का मान 220 नैनोमीटर हो जाता है। कोई भी ध्रुवीय विलायक लेने पर एसिटामाइड के लैम्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। और क्या हुआ, फाइनली आपने कह दिया, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में ध्रुवीय की ध्रुवता बढ़ाने से बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट हुआ। कौन सा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्लिक रेड शिफ्ट। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आधे नंबर के हिसाब से भी 5 नंबर में 2.5 नंबर का पेपर। तो n से पाई स्टार संक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ा, n से पाई स्टार को आप समझिए, n से यही एनर्जी, n से पाई स्टार संक्रमण में ये कौन है, n का लेवल, ये n का लेवल, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, n, और ये क्या हो गया, पाई स्टार।
n से पाई स्टार। ध्रुवता जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ क्या है, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक यानी हेक्सेन, हेप्टेन। और यहां पर आपने ध्रुवता बढ़ा दी तो ध्रुवता बढ़ाने से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा सॉल्वेटेड होंगे, ये ध्रुवीय विलायक। जैसे जल। तो n का जो लेवल है, n से पाई स्टार संक्रमण में अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति ये लेवल है। ध्रुवता बढ़ाने से ही CO ग्रुप में, जैसे C डबल बॉन्ड वो है, या CH3CONH2 है, CH3CONH2, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट है? ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे? ध्रुवीय विलायक के। ध्रुवीय विलायक के साथ इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, आकर्षण फोर्स होंगे, इंटरेक्शन होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी गेन होगी। स्टेबिलिटी कब गेन होगी? जब ऊर्जा की वैल्यू कम होगी। तो स्तर कहाँ गया यहाँ? अब जबकि यानी n नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंटरेक्ट किए किसकी तुलना में? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तुलना में, पाई स्टार की तुलना में। पाई स्टार में कितना हुआ यहाँ पे? इतना ही हुआ। तो जो यहाँ जो वैल्यू थी n से पाई स्टार संक्रमण के लिए, ऊर्जा जो गैप है n से पाई स्टार संक्रमण, वो बढ़ गया किसके अंदर? ध्रुवीय विलायकों की स्थिति में। ध्रुवीय विलायकों की स्थिति में ये एनर्जी गैप में क्या हुई? वृद्धि हुई। क्यों हुई वृद्धि? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट है वो ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है किससे? ध्रुवीय विलायक से, और ज्यादा सॉल्वेटेड हो रही है। तो ज्यादा सॉल्वेटेड हुई किसकी तुलना में? उत्तेजित अवस्था या पाई स्टार इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। जब ये कम सॉल्वेटेड हुई, ये ज्यादा हुई, तो इन दोनों के मध्य का ऊर्जा गैप क्या हो गया? इंक्रीज। ऊर्जा गैप इंक्रीज होगा। अगर हम इसको E1 कहें, इसे हम E2 कहें, तो यहाँ λ2 मैक्स अगर कहा जाए और इसको λ1 मैक्स अगर कहें, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? E2 का वैल्यू ज्यादा है किससे? E1 से। दैट मीन्स अर्थात λ2 मैक्स की वैल्यू λ1 ज्यादा होगा। λ1 मैक्स इज ग्रेटर देन λ2 मैक्स। हुआ क्या? λ1 का मान ज्यादा λ2 से, अर्थात λ के मान में क्या हुई? कमी। तरंग दैर्ध्य में क्या हुई? कमी। और तरंग दैर्ध्य के मान में कमी का मतलब क्या हुआ? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट होगा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या जिसे हम कह देते हैं ब्लू शिफ्ट। क्या कह देते हैं? ब्लू। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कह दें इसे, और हम ब्लू शिफ्ट कह देते हैं। ये किस पे इफेक्ट आया? n से पाई स्टार संक्रमण। इसका एक एग्जांपल आपको, तो इसका एक डाटा भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। n से पाई स्टार एसीटोन का हेक्सेन में जो आता है वो 279 आता है, और जलीय विलयन में 260। एसीटोन, अगर हम यहाँ उदाहरण एसीटामाइड की जगह क्या ले लें? एसीटोन ले लें। एक एग्जांपल लिया हमने एसीटोन। एसीटोन का जो ध्रुवीय विलायक हेक्सेन है, तो जो वैल्यू आती है वो डाटा आता है आपका 279 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी है? 279 नैनोमीटर। लेकिन जलीय विलायक अगर जल ले लिया जाए, या जलीय विलयन यहाँ ले लिया जाए, एसीटोन को जल में ले लिया जाए, तो λ2 मैक्स की वैल्यू 265 नैनोमीटर हो जाती है। लैम्डा के मान में क्या हो रही है? कमी। कौन सा शिफ्ट होगा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। क्यों हुई लैम्डा के मैक्स के मान में? कि n से पाई स्टार संक्रमण में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम अबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो ध्रुवीय विलायकों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। किसकी तुलना में? पाई स्टार की तुलना में। इस वजह से इनके मध्य ऊर्जा के गैप में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? थैंक यू सो मच। ये पूरा 5 नंबर का टॉपिक है।